जब मैंने कहा, मैंने चेयरमैन को कहा, मैंने कहा कि ये बच्चे मेरे पढ़ाए हुए है ही नहीं, आई कैन रिकॉग्नाइज माई स्टूडेंट्स नेम, ये बच्चे है ही नहीं है मेरे। जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ये 35 जो बच्चे हैं पूरे कॉलेज के रिकॉर्ड में ही नहीं है, वाइस प्रिंसिपल कॉलेज के लिख के देती है, रिकॉर्ड में ही नहीं है। रिकॉर्ड में ही। ये आप समझिए कि क्या हालत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में एक प्रोफेसर के साथ इतना बड़ा धोखा, बच्चे नहीं है और उनके नाम लिख दिए गए। कोर्ट का क्या स्टैंड था? हाउ डिड द कोर्ट रिएक्ट ऑन दिस केस? मैंने डॉक्टर रतनलाल की आपको एग्जांपल दी कि उनको इन्होंने एक स्टेटमेंट पे अरेस्ट किया, लेकिन इस लेडी के खिलाफ चार्जशीट जमा हो चुकी है, लेकिन आईओ कह रहे हैं हम अरेस्ट नहीं करेंगे। और आईओ इस हद तक मजबूर हैं, ये बात कोर्ट में बोला है, मैं आपको ऑर्डर दिखाती हूँ। पहले आईओ जो मुझे उन्होंने दिए वो कोई, मैं नाम पूरा नहीं लूँगी, बट सम शर्मा जी आईओ थे मेरे केस में। उन शर्मा जी ने 2 घंटे, जबकि SC/ST एक्ट के अंदर 2 महीने के अंदर आपको चार्जशीट फाइल करना होता है, मैंडेटरी, या उन्होंने 2 महीने सिर्फ टाइम काटा। ही डिडंट डू एनीथिंग, व्हाट ही डिड, उन्होंने मेरा आईओ चेंज किया, वही सेम दलित को दलित के साथ लड़ाना, आईओ चेंज करके SC आईओ को कर दिया। मैं सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन चाह रही थी, फेयर इन्वेस्टिगेशन, कि आप एक बारी FIR कीजिए। FIR हुई तो ही तो पता चला ना कि वो 35 फोर्ज बच्चे, वो 35 बच्चे, नाम 35 और वो 35 सिग्नेचर पूरे कॉलेज के रिकॉर्ड में नहीं है, और वाइस प्रिंसिपल लिख के दे चुकी है। कोर्ट में ये आईओ साहब बोलते हैं कि सर मैं अरेस्ट नहीं करूंगा। कोर्ट में कह रहे हैं he is legally bound to arrest if it is permitted. Exactly, and this is what जो मेरे एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने यही स्टेटमेंट जज को दी, और ये कहा कि सर अगर एक्ट ये कहेगा इफ ही इज लीगली बाउंड, तो क्या ये तो भी अरेस्ट नहीं करेंगे? अभी तक तो वो मुझे बोलते आ रहे थे कि ऊपर से प्रेशर है, ये वो है, हम नहीं कर सकते, आप समझो हमारी भी नौकरी है, मुझे रिटायर भी होना है। तो अभी तक वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। आप मुझे बताएं सुमित जी, आप जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे रजिस्ट्रार को या प्रिंसिपल को, तो आप कैसे पता चलेगा वो 35 फोर्स सिग्नेचर किसने किए? मैं आपको अरेस्ट करूंगी तो मैं आपसे पूछूंगी ना कि बताओ ये 35 सिग्नेचर तुमने किए हैं, तुमने किए हैं, तुमने किए हैं, तुम्हारे किसी XYZ ने किए हैं। जबकि आईओ को मेरा पक्ष देना चाहिए था, आईओ को मेरे लिए बोलना चाहिए था कि आईओ वहां पे मेरे लिए गए हैं, वो मेरे केस के आईओ हैं, और वो वहां पे जाके कोर्ट में ये बोल के आ रहे हैं कि हम अरेस्ट नहीं करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं अब भारत में जातिवाद नहीं होता, जातिवाद होता है तो कहीं दूर दराज के गांव में छोटी जगहों पर होता होगा, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में और उसके वहां दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जब एक प्रोफेसर के साथ, एक टीचर के साथ जातिवाद होता है तो बहुत सारे लोगों का मुंह बंद हो जाता है। वो एक महिला टीचर जो जातिवाद का शिकार हुई और फिर उस जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़ी हुई और अकेले ही अपने आप को उस आंदोलन के रूप में परिवर्तित करते हुए कि जिससे उनको न्याय मिल सके, वो लड़ाई लड़ रही हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर रितु सिंह, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में पढ़ाती थी और जाति की वजह से ही उनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, और प्रिंसिपल ने जो उनके साथ जातीय दुर्व्यवहार किया उस पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। अभी मामला कोर्ट में है, अभी कुछ अपडेट्स हैं उस मामले में, और एक महिला की जाति के खिलाफ लड़ाई की ये यात्रा है, इस पर हम बात करेंगे। तो डॉक्टर रितु, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप पहले तो मेरा सवाल यही होगा कि क्या हालचाल है इस मुश्किल वक्त में? हाउ आर यू डूइंग? एंड आपका मतलब सब ठीक है? ऑल वेल? थैंक यू सो मच सुमित जी। ठीक है, मतलब फिजिकली तो हम बहुत स्ट्रांग है शायद, लेकिन हाँ समटाइम्स यस, कि आपकी मेंटल कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये 2 साल हो गए इस लड़ाई को, एंड इस दौरान आई हैव लॉस्ट माय फादर आल्सो, और वो भी रीज़न नहीं है, लेकिन ठीक है, आप अकेले जब पूरे सिस्टम से लड़ रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसके साथ आप रात दिन लड़ते हैं। बट कहीं ना कहीं इस पूरे संघर्ष ने मुझे ये चीज़ सिखाई कि अगर आप रुकते नहीं हैं, आप हार नहीं मानते, और कुछ ऐसे लोग, अगर आप बात कर लें कि मेरे एडवोकेट महमूद प्राचा, जो सही टाइम पे एक बहुजन समाज के लीडर भी हैं, और सही टाइम पे जिन्होंने मेरा साथ दिया, सही टाइम पे राइट गाइडेंस दी, और आज ये स्थिति है कि मैं अपने केस के इस लेवल पे हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अभी तक इससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में या किसी भी विश्वविद्यालय में एक मनुवादी प्रिंसिपल के अगेंस्ट और एक RSS से जिनका कनेक्शन हो, कह लो, उसके ऊपर कभी SC/ST में FIR हुआ हो। और इस केस में मैं भी चूंकि जर्नलिज्म काफ़ी सालों से कर रहा हूं, तो मेरी जानकारी में भी ये पहला केस है। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि डॉक्टर रितु सिंह के केस में जब इन्होंने लड़ाई लड़ी तो जो सविता रॉय हैं प्रिंसिपल, उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला दर्ज हुआ, और आई गेस चार्जशीट भी फाइल रजिस्ट्रार के खिलाफ भी। ये मेरी जानकारी में भी पहला मामला है। जी, यस, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग जब DCP के पास बैठे थे तो 7 घंटे तकरीबन हमें हो गए उनके
उनके पास बैठे एफआईआर के लिए, जब हमने उन्हें दिखाए तो वो कन्विंस नहीं हो रहे थे कि इस पे ऐसे एफआईआर कैसे। तो हमने उन्हें कहा कि आपने रतनलाल जी को तो छोटी सी लाइन पे उठा लिया, छोटी सी उन्होंने टिप्पणी करी, और वो भी उससे कोई इस तरीके का कम्युनल राइट्स नहीं हुए, कोई दंगे फसाद नहीं हुए, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा और उठा लिया, और यहाँ पे किसी का करियर खत्म हो गया, यहाँ पे एक वुमेन की डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, यहाँ पे किसी की जीते जी इतना बड़ा सामाजिक जातिगत शोषण किसी के साथ हो गया, और आप इस पे एफआईआर नहीं करेंगे। तो 7 घंटे की उस बातचीत के बाद जब उन्होंने कहा कि अच्छा आप मुझे कुछ न्यू फैक्ट्स या कुछ न्यू इंग्रेडिएंट्स दे दीजिए तो आई लॉन्च द एफआईआर, तो देन हमारे पास वो भी था, क्योंकि इन्होंने इतने सारे क्राइम्स किए थे मेरे अगेंस्ट एक स्ट्रैटेजी बनाकर, तो जब हमने वो प्रोवाइड किया तो एफआईआर हो गया। जी जी जी। मैं जानना चाहूँगा और मेरे दर्शकों को भी जानकारी जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, हाउ दिस बैटल स्टार्टेड एंड हाउ थिंग्स वेंट अवे, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली दैट टाइम। या आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल, और मैं पहले आपकी पहले वाले सवाल के साथ इस चीज़ का जवाब दूंगी। जैसे आपने कहा कि आजकल के दौर में क्या है ना, जो पेडागोजी है डिस्क्रिमिनेशन की, इट्स कम्प्लीटली चेंज्ड। दे विल नॉट टच यू और दे विल परफॉर्म अनटचेबिलिटी इन अ वे कि वो ये नहीं कहेंगे कि हम आपके साथ खाना नहीं खा सकते या छू नहीं सकते, या आपको सामने मुंह पे कुछ जाति सूचक इस तरीके से बोल देंगे 10 लोगों के बीच, बिकॉज दे नो दैट नाउ डेज लॉज आर देयर, स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही हैं चीज़ें, या कुछ भी है कि SC/ST एक्ट है तो आप विल बी बुक्ड अंडर दैट। द पैडागोजी इज कम्प्लीटली चेंज। आपको अब अंदर से काटना है, आपको जो मेन स्ट्रीम में नहीं आने देना, आपको किस तरीके से काटना है वो इनको पता है। और किसको काटेंगे? जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल कैंडिडेट है या जो पोटेंशियल है उससे थ्रेट है। अब अगर आपके मुंह में, अब मेरा कॉम्बिनेशन उनके लिए क्या था कि एक पोटेंशियल कैंडिडेट जिसके मुंह में आवाज़ है, और वो उनके जो स्टीरियोटाइप में हाउ अ दलित शुड लुक लाइक, उसमें अगर मैं फिट इन नहीं हो रही हूँ तो आई एम अ थ्रेट। सो दिस लेडी Dr. Savita Roy, who is the principal, now the accused principal of Daulat Ram College, उनका ये नया नहीं था, उनकी एक हिस्ट्री रही है दलितों के साथ ऐसा करने की। ये पहले कालिंदी कॉलेज में टीचर थी। कालिंदी कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी डॉक्टर अनूला मौर्य, वो SC समाज से आती हैं। इन्होंने उनके साथ ऐसा किया था, सेम उन्हें ऐसा तंग किया था। वहाँ पे जो इनके अंडर टीचर्स थे जूनियर, उनके साथ भी जो दलित समाज से आते थे, OBC समाज से आते थे, इन्होंने उनके साथ भी सेम ऐसा किया था। वो भी चार्जशीट में सब आ चुके हैं। इनका पास्ट रिकॉर्ड इतना गंदा रहा है कि उन अनूला मौर्य जी ने भी इनके लिए आयोग को लिखा था, SC/ST यूनिवर्सिटी को लिखा था, आगे UGC को इनके बारे में सब लिखा था कि इनका इस तरीके से कास्टिस्ट व्यवहार है, आउटलुक है, और ये ऐसे करती है। और इन्होंने सेम मेरे साथ किया सुमित जी। जब मैंने ये कॉलेज ज्वाइन किया था, इन्होंने मुझे डे 1 से टारगेट करना शुरू कर दिया। इन्होंने हर समय मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाया कि तुम कुछ भी हो, अपने आप को कुछ भी समझो, लेकिन तुम मेरी नज़रों में वही हो, ज़्यादा उड़ो मत, तुम्हारे पर काट दूंगी, तुम अपने आप को समझती क्या हो। मुझे नौकरी की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स किसी भी बहुजन समाज के इंसान के लिए इतना आसान नहीं है नौकरी प्राप्त करना और एक ऐसी यूनिवर्सिटी में आना। मैं साइकोलॉजी से पढ़ी हुई हूँ, मैं UGC नेट क्लियर हूँ, मैं PhD हूँ, मैं मास्टर्स फर्स्ट ग्रेड में हूँ, और मैं अच्छा खासा कंपटीशन हूँ इन लोगों के लिए। और उस चीज़ से उनको एक एलर्जी थी कि मैं पूरे कॉलेज को एक मैसेज दूंगी कि ये लड़की अपने अधिकारों के लिए बोलती है, मुखर होकर आवाज़ उठाती है, और ये इतनी अवेयर है, तो मैं पूरे सिस्टम में एक ऐसा मैसेज सेंड कर दूंगी इसको टारगेट करके कि लोग इसके लाइक, इसके जैसा नहीं बनेंगे। बट मेरी खुशकिस्मती कह लीजिए या मेरे समाज की खुशकिस्मती कह लीजिए, इसे स्ट्रगल बहुत लंबा था, बहुत पेनफुल था, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे उनको उनकी राइट प्लेस दिखानी थी, क्योंकि लाइक प्राचार्य सेज कि हम लोगों के अंदर पोटेंशियल है, हम लोगों के अंदर मेरिट है, कैपेबिलिटी है, सब है। ये लोग बाय डिफ़ॉल्ट कह लो, ये लोग कॉम्प्रोमाइजेशन से आते हैं, जुगाड़ से आते हैं, हम लोग नहीं आते। हम लोगों के, और बस हम लोगों को खड़े रहना है, हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हारना नहीं है। और वही चीज़ हुई, मैं डटी रही। इन्होंने मेरे अगेंस्ट, जो अब आपका दूसरे सवाल का जवाब देती हूँ, मेरे अगेंस्ट एक अक्टूबर के महीने में, मैंने अगस्त में ही कॉलेज ज्वाइन किया था, ये इनके हिसाब से कि अक्टूबर में कि बच्चों की कुछ कंप्लेंट्स आई मेरे लिए अगेंस्ट यू। हाँ, अगेंस्ट मी, इनके हिसाब से। मेरे को ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को मेरे बच्चों से कोई कंप्लेंट नहीं थी, बिकॉज उनका काउंटर जवाब ये है कि मेरे पास मेरे बच्चों का बाखूबी ऑन पेज रिटर्न में व्हाट्सएप ईमेल के थ्रू फीडबैक है मेरे बच्चों का, जो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ाए हुए फीडबैक है, और बहुत ही बेहतरीन फीडबैक है। आप मेरे एडवोकेट से कभी बात करेंगे तो उनके पास सारे चीज़ें उपलब्ध हैं, वो आपको बताएंगे। उन्होंने मेरी टीचिंग मेथडोलॉजी में अपना ट्रस्ट दिखाया है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस लेडी ने एक, देखिए कैसे आपको काटेंगे, एक झूठा एनोनिमस चिट्ठी बनाकर, फेक फोर्ज्ड लेटर बनाकर मेरे अगेंस्ट यूज़ किया हाई कोर्ट में।
जब मैंने डाला हाई कोर्ट में केस कि इन्होंने मुझे लीगल टर्मिनेट किया ये वो मैंने लेटर वाज रिटन बाय द स्टूडेंट इटसेल्फ और इट वाज forged फोर्ज्ड? letter. There was no signature, anonymous. That's what I'm saying, anonymous letter. मैं आपको दिखा भी सकती हूँ उस लेटर में, मैं आपको दे दूंगी, आप इसमें लगा दीजिएगा. उस लेटर में किसी के कोई सिग्नेचर्स नहीं है, किसी बच्चे का नाम नहीं है, वो एक फोर्ज लेटर यूज किया. तो उस फोर्ज लेटर पे मुझे निकाल दिया. आप सोचिए कि हमारा गला कितनी आसानी से कट जाता है, कितने एकलव्यों का अंगूठा काटेंगे ये लोग एक्सपर्ट हैं. तो उन्होंने वो फोर्ज लेटर यूज़ किया. जब मैंने आयोग को लिखा, उसके बाद मैंने कमीशन में लिखा, SC/ST कमीशन में लिखा है, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ SC/ST, उनको लिखा कि ये झूठा मेरे साथ इस तरीके से, प्लीज़ इंटरवीन कीजिए, मुझे कहीं से न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोर्ट्स वगैरह तो सब हमारे अगेंस्ट ऑलरेडी प्री माइंडेड बैठे हैं, क्योंकि वो सब मनुवादी तरीके से चलते हैं. आई एक्सपेक्ट द रिलीफ फ्रॉम यू, प्लीज़ मेरा साथ दीजिए. जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, उन्होंने सवाल किए कि एक अनोनिमस चिट्ठी पर आप कैसे निकाल सकते हैं किसी टीचर को, वो भी दलित महिलाओं को, और वो सारे क्रेडेंशियल सब चीज़ें में एक क्लास है, प्रूव कर रही है अपने आप को कि वो ऐसी वैसी टीचर नहीं है. इन्होंने क्या किया, फर्जी बच्चों के सिग्नेचर्स अपने आप को डिफेंड करने के लिए, देखिए कहते हैं ना झूठ का कोई सिर पैर नहीं होता, 35 फर्जी सिग्नेचर्स जो हैं इन्होंने जमा करवा दिए उस एक फोर्ज चिट्ठी के साथ. पार्लियामेंट्री कमेटी ने जब दिल्ली विश्वविद्यालय से जवाब मांगा तो उस कमेटी में रजिस्ट्रार भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाते हैं और प्रिंसिपल भी जाती हैं, तो वो 35 बच्चों के फोर्ज सिग्नेचर करके इन्होंने जमा करवा दिए उस एक एनोनिमस चिट्ठी, पहले वाले पेज के साथ 2 पेज और जमा करवाए. पहले वाले में सिग्नेचर नहीं थे और जब इन्होंने जवाब दिया तो सिग्नेचर कर दिए उस कर पे. दिए, क्योंकि इनको पता लगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी में जब पहली हियरिंग हुई तो उसमें हमें ये सवाल पूछा गया, तो जब डॉक्यूमेंटल प्रूफ मांगा तो इन्होंने वो 2 पेज और फोर्ज लगा दिए अपने झूठ को छुपाने के लिए. लेकिन कोर्ट में भी वो एक ही पेज गया था, कोर्ट में भी वो एक ही पेज. आप सोचिए कि वो 2 सिग्नेचर्स जब मेरे संज्ञान में आए SC कमीशन की हियरिंग के दौरान, तो मैंने जब वो देखे तो मैं हैरान हो गई. जब मैंने कहा, मैंने चेयरमैन को कहा, मैंने कहा कि ये बच्चे मेरे पढ़ाए हुए है ही नहीं, आई कुड रिकॉग्नाइज माई स्टूडेंट्स नेम, ये बच्चे है ही नहीं है मेरे. तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर इस तरीके से हो रहा है तो इस पे संज्ञान लेना चाहिए. तो जो भी खैर वहाँ पे सिचुएशन हुई, तो मैं फटाफट से DCP के पास गई, FIR हमने तैयार करवाई, अपनी एप्लीकेशन लिखवाई, FIR करने के लिए बोला कि ये फोर्जरी है मेरे अगेंस्ट, और SC/ST एक्ट के अंदर इसके धाराएं ये हैं, अगर आपके अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट को इस तरीके से यूज़ करता है तो ये इस एक्ट के अंदर बुक होते हैं. तो मैं DCP के पास गई. जब मैंने जैसे आपको बताया कि 7 घंटे लगे उनको मनाने के लिए कि इसके अंदर मेरिट है, और जब इन्वेस्टिगेशन हुई, पहले IO जो मुझे उन्होंने दिए वो कोई, मैं नाम पूरा नहीं लूँगी, बट सम शर्मा जी IO थे मेरे केस में. उन शर्मा जी ने 2 घंटे, जबकि SC/ST एक्ट के अंदर 2 महीने के अंदर आपको चार्जशीट फाइल करना होता है, मैंडेटरी. या उन्होंने 2 महीने सिर्फ टाइम काटा. ही डिडंट डू एनीथिंग, टाइम काटा. और 2 महीने के बाद जब आई रोड टू दिस फेलो DCP, मिस्टर DCP नॉर्थ, कि सर ये टाइम काट रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, आप प्लीज़ इसमें इंटरवीन कीजिए स्ट्रांगली. व्हाट ही डिड, उन्होंने मेरा IO चेंज किया, वही सेम दलित को दलित के साथ लड़ाना. IO चेंज करके SC IO को कर दिया. ACP रैंक का IO होता है SC/ST केस में. तो जब SC IO आए तो उन्होंने जब केस देखा, उन्होंने चीज़ें समझी, तो उन्होंने कहा कि इस पर उन्होंने 1 महीने का और एक्सटेंशन लिया कोर्ट से. 1 महीने का और एक्सटेंशन, 3 महीने हो गए. अब 3 महीने के बाद उन्होंने फिर 15 दिन का और एक्सटेंशन लिया, बीच में वो छुट्टी पे चले गए. तो ये सारा जो भी टाइम काटने का जो भी स्थिति थी, उन्होंने बीच में सारी चीज़ें बताई कि उनको ऊपर से प्रेशर है. मैंने जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ये 35 जो बच्चे हैं पूरे कॉलेज के रिकॉर्ड में ही नहीं है, वाइस प्रिंसिपल कॉलेज के लिख के देती है, रिकॉर्ड में ही नहीं है. रिकॉर्ड में ही नहीं. ये आप समझिए कि क्या हालत है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में एक प्रोफेसर के साथ इतना बड़ा धोखा, बच्चे नहीं है और उनके नाम लिख दिए गए. कोर्ट का क्या स्टैंड था? हाउ डिड द कोर्ट रिएक्ट ऑन दिस केस? दैट टाइम कोर्ट एक्सेप्टेड दैट लेटर, वो जो फॉर्जरी का लेटर था. आई डोंट नो हाउ इट वर्कड, आप मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. हम लोगों का गला तो बस SC/ST सुन के ही काट देते हैं. तो कोर्ट ने वो निगलेक्ट कर दिया. ऐसा नहीं हम उन चीज़ों को छोड़ेंगे. मेरे एडवोकेट ने कहा है कि हम उस पर भी, और जिस मतलब जो भी जुडिशरी का जो भी प्रोसेस है, जिस तह तक जाना है हम उस तक जाएंगे. जो इसमें मिले हुए हैं, जिन्होंने वो गलती करी है, उन्होंने उस लेटर को एक्सेप्ट कर लिया था. 1 सिंगल एनोनिमस लेटर को आप सोचिए एक्सेप्ट कर लिया था, और वो मेरे अगेंस्ट में आ गया था ऑर्डर. लेकिन जब मैं आयोग में गई, मैं इसीलिए दोबारा कोर्ट में नहीं गई. मैंने इसलिए दोबारा कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटकाया क्योंकि मुझे पता था उनका रवैया हम लोगों के लिए क्या है. मैं इसीलिए आयोग में गई कि कम से कम आप लोग देखें, आप लोग इसमें इंटरवीन कीजिए. आप सोचिए कि इंटरवीन हुआ, FIR हुई. मैं सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन चाह रही थी, फेयर इन्वेस्टिगेशन, कि आप एक बारी FIR कीजिए. FIR हुई तो ही तो पता चला ना कि वो 35 फोर्ज बच्चे, फोर्ज सिग्नेचर. आप सोचिए कि वो पेज, अगर मैं आपको, आई विल टॉक टू माई एडवोकेट एंड आई विल गिव यू दोज डॉक्यूमेंट्स. वो 35 बच्चे, नाम 35 और वो 35 सिग्नेचर पूरे कॉलेज के रिकॉर्ड में नहीं है, और वाइस प्रिंसिपल लिख के दे चुकी है. और अभी जो केस की डेवलपमेंट है, द चार्जशीट हैज़ बीन फाइल अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ दौलत राम कॉलेज. दैट हैजंट हैपन
100 साल के इतिहास में पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में, कितने लोगों के गले कटे होंगे और कितनों के अभी कटेंगे। बट ये एक इस तरीके का मैसेज गया है जब जो चार्जशीट जमा होगी 17 सितंबर को चार्जशीट जमा हुई है और बहुत सारी SC/ST एक्ट की धाराएं उन पे लगी हैं प्रिंसिपल पे। और मुझे उम्मीद है कि उम्मीद क्या है, मुझे अपने आप पे विश्वास है और ऑफ कोर्स सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ अभी तक है हमारे देश में, संविधान ख़त्म नहीं है, हम होने भी नहीं देंगे। एंड आई ट्रूली बिलीव कि मेरे साथ जस्टिस होगा और मेरे समाज के साथ जस्टिस होगा, बिकॉज आई डिडंट चूज द लाइन ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड। मैंने वो कॉम्प्रोमाइज़ की लाइन, मुझे बहुत ऑफर आए, बहुत दबाव आया, मान जाओ, सेटिंग कर लो, अंदर से सुलझा लो मैटर, बट आई चोज द डिग्निटी। मेरे समाज का आत्मसम्मान के साथ मैंने समझौता नहीं किया। आई इज लाइक कि अगर सभी ऐसा करेंगे, अगर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भी ऐसा किया होता तो किसने लड़ाई लड़ी होती? तो परिस्थितियां कैसी भी रहें, आपको 3 रोटी की भूख है, आप 2 रोटी खा के गुजारा करेंगी, लेकिन आप झुकेंगी नहीं। आप एक मैसेज सेट करेंगी इन लोगों की, क्योंकि मेरे को पता था मेरी लड़ाई सच्ची है, आई एम राइट, मैं जस्टिस के लिए लड़ रही हूँ और मैं सच्ची हूँ, और मैंने उस लेवल पे आके लड़ा। और अभी मुझे ये भी उम्मीद है, और आप देखिए इनका चाल चलन, मैंने डॉक्टर रतनलाल की आपको एग्जाम्पल दी कि उनको इन्होंने एक स्टेटमेंट पे अरेस्ट किया, लेकिन इस लेडी के खिलाफ चार्जशीट जमा हो चुकी है, लेकिन आईओ कह रहे हैं हम अरेस्ट नहीं करेंगे। और आईओ इस हद तक मजबूर हैं, ये बात कोर्ट में बोला है, मैं आपको ऑर्डर दिखाती हूँ हाई कोर्ट का भी 12 तारीख को। इसी प्रिंसिपल ने SC/ST FIR एक्ट की FIR को क्वाश करने के लिए लगाया था, बट वो क्वाश नहीं हुई, FIR क्वाश नहीं हुई। और FIR के दौरान जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो कोर्ट में ये आईओ साहब बोलते हैं कि सर मैं अरेस्ट नहीं करूँगा। कोर्ट में कह रहे हैं ही इज लीगली बाउंड टू अरेस्ट इफ इट इज परमिटेड। एग्जैक्टली, एंड दिस इज व्हाट जो मेरे एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने यही स्टेटमेंट जज को दी और ये कहा कि सर अगर एक्ट ये कहेगा इफ ही इज लीगली बाउंड तो क्या ये तो भी अरेस्ट नहीं करेंगे? अभी तक तो वो मुझे बोलते आ रहे थे कि ऊपर से प्रेशर है, ये वो है, हम नहीं कर सकते, आप समझो, हमारी भी नौकरी है, मुझे रिटायर भी होना है। तो अभी तक वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। मैंने DCP को सब मैसेजेस लिखे कि सर प्लीज चेंज माई आईओ, ये कह रहे हैं, आप वो 35 बच्चे कैसे प्रूव करोगे? आप मुझे बताएं सुमित जी, आप जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे रजिस्ट्रार को या प्रिंसिपल को, तो आप कैसे पता चलेगा वो 35 फोर्स सिग्नेचर किसने किए हैं? मैं आपको अरेस्ट करूंगी तो मैं आपसे पूछूंगी ना कि बताओ ये 35 सिग्नेचर तुमने किए हैं, तुम्हारे किसी XYZ ने किए हैं। तो वो उन्होंने सीधे कह दिया अरेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको दिखा सकती हूँ वो ऑर्डर जिसमें ये लिखा है आईओ, जबकि आईओ को मेरा पक्ष देना चाहिए था, आईओ को मेरे लिए बोलना चाहिए था कि आईओ वहाँ पे मेरे लिए गए हैं, वो मेरे केस के आईओ हैं, और वो वहाँ पे जाके कोर्ट में ये बोल के आ रहे हैं कि हम अरेस्ट नहीं करेंगे। बट ने क्या कहा, कोर्ट का क्या रुख है? सिंपली लिख दिया, कोर्ट ने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया, कोर्ट ने इसमें फ्री छोड़ दिया एक हैंड आईओ के पास कि आप करना है करें, नहीं करना है नहीं करें, लेकिन अगर लॉ बाउंड होगा तो आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। आईओ नहीं कर रहा अपनी मर्जी से, कोर्ट ने फ्री छोड़ दिया। व्हाट नेक्स्ट? कोर्ट ने बस यही कहा है कि ऑन द PP ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द आईओ कह रहा है कि मैं अरेस्ट नहीं करूंगा नेक्स्ट हियरिंग तक, ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द आईओ PP से। दैट्स ऑन रिकॉर्ड, दैट्स ऑन, आई गिव यू द ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर मैं आपको दे दूंगी, दैट्स ऑन रिकॉर्ड। आप सोचिए कि इस लेवल तक प्रेशर है, डर है या बेईमानी है या किस तरीके का कॉम्प्रोमाइजेशन है ये कि आपके सामने किसी के साथ जीते जी जातिगत भेदभाव हो रहा है, जीते जी किसी को स्लॉटर किया जा रहा है, गला कट रहा है, और आप तब भी कह रहे हैं कि मैं अरेस्ट नहीं करूंगा। किस चीज़ का डर? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। एक अकेली लड़की आपके सामने लड़ रही है हर परिस्थिति से, हर थ्रेट से। इस दौरान मुझे रेप थ्रेट्स आई हैं, इस दौरान मुझे ऐसी थ्रेट्स आई हैं कि आप कहीं मिलें। मेरे जो विटनेसेस थे उन पे एक FIR नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊं, उन पे 2 FIR है, डॉक्टर सविता रॉय पे और रजिस्ट्रार पे भी, क्योंकि इन्होंने मेरे विटनेसेस को इन्फ्लुएंस किया है, थ्रेटन किया है। मेरे जो गवाह थे मेरे केस के, जिनके सामने ये सारी चीज़ें हुई, जो भी जब वो मेरे लिए जाते थे, वो जो भी इन शॉर्ट जो गवाह थे, उनको जब वो पता चला इनको कि वो लोग गवाह के रूप में वहाँ पुलिस के सामने गए हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इन्होंने उनको टाइम पे इन्फ्लुएंस किया और थ्रेट किया। उसकी भी FIR मैं करवा चुकी हूँ, उसकी भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई अभी तक, उसके लिए भी कोई चार्जशीट जमा नहीं हुई। तो ये सिस्टम पूरा हमारे अगेंस्ट इस तरीके से काम करता है। लेकिन अब क्या करें? ये लड़ाई तो फिर कानूनी पचड़ों में उलझ गई है। उनकी गिरफ्तारी को लेके आर यू बीइंग सपोर्टेड बाय द कम्युनिटी आल्सो, सॉलिडारिटी है, एंड व्हाट नेक्स्ट? डू यू हैव सम काइंड ऑफ स्ट्रेटजी टू आई डू हैव अ स्ट्रेटजी एंड आई डू हैव उम्मीद जिसे आप कह लें फ्रॉम माई कम्युनिटी, मेरे समाज से मुझे उम्मीदें हैं। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, एंड ऑन रिकॉर्ड आई वांट यू कि आप इस चीज़ को दिखाएं, प्लीज़ एडिट मत कीजिएगा। जिस दिन 17 तारीख को ये दर्ज हुई, क्योंकि
अक्सर क्या होता है ना, जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो समहाउ आप यू आर लेफ्ट अलोन। ये बहुत दुर्भाग्य है हमारा, हमारे समाज की ये बहुत शॉर्टकमिंग है। हम कहते तो हैं हम साथ हैं, लेकिन हम साथ नहीं हैं एक्चुअल मायने में। मैंने अपनी लड़ाई अकेले लड़ी, अब मानिए। जब उस टाइम पे आपने मेरा साथ नहीं दिया, आज तो मैंने प्रूव कर दिया, आज तो मैंने चार्जशीट जमा करवा दी, ये छोटी बात नहीं है। आज भी आप हज़ारों बहुजन बच्चियों का आप रोहित वेमुला बनने से रोक सकते हैं, आप पायल तड़वी बनने से रोक सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लोग सुसाइड ही करते हैं। क्योंकि जो मेंटल टॉर्चर, मेंटल प्रेशर मैंने सहा है, लोगों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। और मेरे अंदर भी मान लीजिए कुछ सही सलाहकार मेरे साथ खड़े थे जो थी। मैं अभी भी अपने समाज से दरख्वास्त करती हूँ कि डोंट वेट फॉर द टाइम दैट यू हैव टू कम ऑन रोड एंड हैप्पीली देन यू विल डू योर राजनीति, कि मेरे लिए आप कैंडल जलाएं, मेरे लिए आप जंतर मंतर पे इकट्ठे हों। मैं नहीं चाहती आप वो मेरे लिए गंदी राजनीति करें, और आप करते हैं। अभी तक जहाँ जहाँ कांड हुआ है ना, बच्चियाँ जहाँ मरी हैं, चाहे रोहित वेमुला थे, इंसाफ के लिए लड़े, चाहे पायल तड़वी थी, चाहे हमारे अभी जो बच्चों के साथ रेप होता है, शोषण होता है, आप सब नेता हमारे बहुजन समाज के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी पार्टी में जो भी पावर में बैठे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेताज हु आर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह लो, या ऑपोजिशन में जो हैं, जिनके जो बड़े बड़े संगठन चला रहे हैं। मैंने उन सबको 17 तारीख को मैसेज किया है, बट आई डिडंट गेट अ सिंगल रिप्लाई फ्रॉम देम। आई टोल्ड देम कि देखिए, एक अकेली लड़की ने करके दिखा दिया इतना, इस लेवल तक। अब कम से कम मेरे समाज की इतनी सी जिम्मेदारी बनती है कि एक बड़ा प्रदर्शन करें, दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर बैठें, वीसी के ऑफिस के बाहर घेराव करें, इस प्रिंसिपल को इमीडिएट सस्पेंड करवाएं और अरेस्ट की मांग की जाए। तभी निष्पक्ष जांच होगी, तभी सही मायने में हमारी सॉलिडारिटी की बात होगी। आज हम समानता दिवस की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे अम्बेडकर भवन में खड़े हैं। समानता ऐसे नहीं आएगी जब तक हम रूलिंग एलीट में नहीं आएंगे, जब तक हम शासक नहीं बनेंगे, जब तक हम अपने आप को उस लेवल पे नहीं समझेंगे, जब तक हमारे बीच में एक इक्वालिटी, एक सिनर्जी, एक आपका दर्द, अगर मुझे सिंपैथी नहीं करनी है आपके साथ, मैं जब तक आपके साथ एम्पैथाइज नहीं करूंगी ना, एम्पैथेटिक नहीं होंगी, तब तक मैं आपका दर्द नहीं समझ पाऊंगी। जब तक मैं, अगर आपकी बाजू कटी और उस बाजू कटने का दर्द मुझे नहीं होगा ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब तक हम ऐसे ही रह जाएंगे पीछे इस दौड़ में। सब कुछ हम बात करते हैं ना आरक्षण को बचाने की, डू यू थिंक वी हैव लेफ्ट विद समथिंग और सम ऑप्शंस? सब कुछ खत्म हो चुका है, हमारे पास नहीं है कुछ। अगर अभी भी हमें लग रहा है कि व्यक्तिगत स्वार्थ को देख लें और अपना अपना बचा लें कि भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, तो कुछ नहीं बचा है। सिर्फ एक सिंबॉलिकली रह चुका आरक्षण। प्राइवेटाइज हो चुकी हैं चीज़ें, विश्वविद्यालय खत्म हो चुके हैं, बैकलॉग आपका नहीं मिल रहा। मैंने यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ SC ST में अकेले दम पे आवाज़ उठाई थी SC ST OBC के बैकलॉग की, किसी ने नहीं उठाई, कोई साथ नहीं था। तब भी मैं अभी भी ये कहती हूँ, कुछ चंद चेहरे थे, आई डोंट नो वेदर उनका नाम लेना चाहिए या नहीं। दोबारा अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली हम आपके चैनल पे दोबारा आएंगे उनके साथ। बट SC ST का 2700 के करीब सीटें हैं बैकलॉग की, जिनको NFS कर दिया, जो बाय डिफ़ॉल्ट खुद सूटेबल नहीं उस पोजीशंस पे पढ़ाने के, मनुवादी लोग, वो हमें नॉट फाउंड सूटेबल करते हैं। हम क्या उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? हमारा सिस्टम सब प्राइवेटाइज हो गया, हम लड़ रहे हैं। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट्स नहीं, हम लड़ रहे हैं। हमारा रोस्टर जो इतना बड़ा मूवमेंट था, जो 13 पॉइंट रोस्टर जो था, क्या हमने उन चीज़ों पे लड़ी? मैं आज दिल्ली विश्वविद्यालय की स्टूडेंट रही हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी हूँ और पढ़ा रही हूँ। मैं बस क्रक्स में एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर हम इकट्ठे होकर बैकलॉग ही मांग लेना, तो सुमित आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको कैंपेन छेड़नी पड़ेगी ऑनलाइन यहाँ से कि घर घर से ढूंढ के SC ST OBC के लोगों को लाना पड़ेगा दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए। आपकी जो हकमारी हुई है, लेकिन वो नहीं देंगे। जब तक आप मांगोगे नहीं, अपना हक छीन के लेना पड़ेगा। मांगना नहीं, सॉरी, छीन के। आप छीनोगे नहीं, आपको नहीं देंगे। सो यू नीड टू फाइंड वेज टू काउंटर ये हेजिमनी जो है, ये जो सोच है, ये जो हिरार्की है, इसको काउंटर करने के लिए आपको वो तरीके, वो प्लानिंग, वो स्ट्रैटेजी के साथ आना पड़ेगा। एंड अलोन ऋतु सिंह नहीं कर सकती। वी ऑल हैव टू डू. But still, together. you are alone and you are fighting so strongly. So that's the spirit to fight against injustice. आपने देखा होगा हाल ही में विल्किस वानो के जो बलात्कारी थे वो रिहा हो गए, उनको माला पहनाई गई और उनकी तारीफ की गई कि वो ब्राह्मण हैं, संस्कार अच्छे थे, तो उनको रिहा कर दिया गया. इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो अपने बलात्कारियों के, हत्यारों के पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं, वो उन अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं. तो क्या हम अपने पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े नहीं हो सकते? जो विक्टिम है उसके साथ तो खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी बनती है. इसलिए ज़रूरी है कि जो भी दिल्ली आसपास के रहने वाले लोग हैं, संगठन हैं, वो डॉक्टर रितु सिंह का साथ दें. और पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक प्रिंसिपल के खिलाफ चार्जशीट हुई है. SC ST एक्ट में रजिस्ट्रार के खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ है. तो अब उनकी गिरफ्तारी की मांग के लिए
दबाव बनाना ही चाहिए, क्योंकि वो तो ऐसा नहीं करने वाले। डॉक्टर रितु सिंह की बातों पर आपकी क्या राय है, इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।